सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आज फिर एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। ठीक है, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि बकास्त जमीन क्या है। ठीक है, और बकास्त जमीन का जो है सर्वे होगा या नहीं होगा। ठीक है, बकास्त जमीन के बारे में जो है हम पूरी जानकारी से आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, देखिए बकास्त जमीन का मतलब होता है जमीनी प्रथा, यानी कि पहले के जमाने में जो ब्रिटिश सरकार था, ठीक है, उस जमाने में जो है मतलब जमींदारी प्रथा चलता था। जैसे कि हम बताते हैं जमींदारी प्रथा। ठीक है, प्रथा पहले के जमाने में जमींदारी प्रथा का चलता था। ठीक है, अब ये जमींदारी प्रथा का मतलब क्या होता था कि जो ब्रिटिश सरकार था ना, ठीक है, वो एक गांव में जो है जमींदार आदमी को बना दिया जाता था। ठीक है, जो मतलब उसके हिसाब से जो है मतलब उस जमीन का जो है मतलब लगान सही से वसूल सके। ठीक है, तो इस तरह से होता था। ठीक है, अब देखिए जमींदारी का मतलब होता है, जैसे जमींदारी प्रथा का मतलब होता है जैसे ये जमींदार है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अब ये जमींदार को जो है ब्रिटिश सरकार जो है जमीन दिया है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, तो ये जो है यहाँ पे किसान को देगा करने के लिए खेत। जैसे कि यहाँ पे किसान को दिया खेत करने के लिए। ठीक है, मान लीजिए सपोज डेट कि ये किसान है। ठीक है, अब जो यहाँ पे जो मतलब ये किसान हुआ, ठीक है, तो ये जमींदारी प्रथा जो है, जमींदारी प्रथा इसका एक मालिक होता है। ठीक है, जमीन का। ठीक है, और वो देता है किसान को जो है किसानी करने के लिए कि आप जो है इसको उपजाओ। ठीक है, खेत को उपजाने के बाद जो है आपको इसका जो है मतलब इसका आपको जमींदार को मतलब जमींदार को देना होगा। ठीक है, और ये जमींदार जो है ये देता था ब्रिटिश सरकार को, जो उस टाइम में जो मतलब सरकार थे अंग्रेज के टाइम में 1947 से पहले, तो ये जो है उसको देता था। ठीक है, जैसे कि यहाँ हमने सरकार यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, सरकार। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मतलब जैसे कि मतलब जिसको जो आपको वाले जमींदारी पर था, यानी कि जो मालिक था, जिसको हम लोग मालिक बोलते थे। ठीक है, जमीन का मालिक, तो इसको हम क्या बोलते थे? मालिक। ठीक है, इसको हम बोल देते थे पहले के जमाने में मालिक। ठीक है, या उसको हम जमींदार भी बोलते थे, जैसे कि मतलब जमींदार भी हम उसको बोल देते थे। और उसमें देखिए इसमें क्या था कि मतलब ये जो था जमींदार जो था वो बीच का आदमी था। ठीक है, और किसान जो है किसान इसमें जो है मतलब जो जमीन देता था जमींदार, ठीक है, वो मतलब ये जमीन जो उपजा के जो है किसान देता था जमींदार को। ठीक है, और जमींदार देता था सरकार को। समझ गए? ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है दोस्तों, तो देखिए बकासत जमीन जो कहा जाता है, तो इसी जमींदार के पास जो एक निजी जमीन हुआ करता था। ठीक है, पहले के जमाने में एक निजी जमीन हुआ करता था मालिक के पास। ठीक है, तो उस जमीन को हम लोग बोलते थे बकासत जमीन। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते थे? बकासत जमीन उसको बोलते थे, जो मतलब जमींदार का जो मतलब पर्सनल जमीन होता था। ठीक है, क्योंकि उसका उपजाऊ जो है सरकार को यहाँ पे नहीं देना पड़ता था, जो जमींदार था। ठीक है, और वो जमीन जो है किसान को देता था, लेकिन उसका जो मतलब किसान देता था उसको जमींदार को, तो जमींदार जो है वो सरकार को नहीं देता था, क्योंकि वो जमीन जो था बकासत था। ठीक है, यानी सरकार के यहाँ प्रूफ हो चुका था कि ये जमीन जो है मतलब जमींदार का है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इस जमीन को जो है बकासत कहा जाता है। अब देखिए कई सारे आदमी को दिमाग में एक डाउट होता है कि बकासत जमीन का सर्वे हो सकता है या नहीं हो सकता है। देखिए बकासत जमीन का सर्वे किस कंडीशन में नहीं हो सकता और किस कंडीशन में हो सकता है। क्योंकि सबसे पहले आपको जमींदारी घराना से जो आपको आना चाहिए। ठीक है, अब कहीं ना कहीं आपके पास जो है मतलब मालिक वाला जमीन आपके पास होगा। ठीक है, तो उस जमीन जो है यदि आपसे बेचा होगा तो आप उस जमीन का सर्वे नहीं करा सकते, या अपने नाम से जो है खतियौनी ला सकते हैं। ठीक है, या अपने नाम से जो है खतियौनी बनवा सकते हैं। खतियौनी नहीं बन सकता, यानी सर्वे नहीं होगा तो आपके नाम से खतियौनी नहीं बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको कहीं ना कहीं आपको प्रूव करना होगा कि हम जो है हमारे दादा या परदादा जो थे वो मतलब जमींदारी प्रथा में थे। ठीक है, और वो किसी गाँव का या किसी प्रखंड का जो है एक मतलब क्या बोलते हैं उसको जमींदार था। ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना होगा। यदि आप जमीन लिए होंगे जमींदार से, ठीक है, एक होल्डर होंगे जमींदार से खरीदे होंगे, तो वो जमीन का आप सर्वे नहीं करा सकते और वो जमीन जो है बिहार सरकार घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बकासत जमीन इस तरह से जो है इसको कहा जाता है। ठीक है, देखिए यही सब था बकासत जमीन। हमसे एक आदमी पूछा था कि बकासत जमीन क्या है। ठीक है, बकासत जमीन का जो है हम सर्वे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बस यही है बकासत जमीन इसको कहा जाता है। बकासत जमीन का सर्वे कराने के लिए आपको जो है मालिक का जो खानदान से आपको कहीं ना कहीं आना होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो मालिक बेच दिया बकासत जमीन को, वो जमीन आप खरीद लिए हैं तो आप जमीन का सर्वे कराना चाहते हैं, तो वो जमीन सर्वे नहीं हो सकता है।
ठीक है। बाकी हम मजरवा गैर मजरवा का जो है अलग से एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। और उसका सर्वे होगा या नहीं होगा उसके बारे में बता देंगे, ठीक है। आप देखिए सर्वे क्यों जरूरी है, ठीक है। सर्वे से किन किन लोगों को फायदा हुआ और सर्वे से मतलब किन किन लोगों पे प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो उसका वीडियो हमने अलग से बना दिया है, वहां से आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, या उसका लिंक जो है हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। देखिए मेरा मेन मकसद था सिर्फ बकासत जमीन को बताना कि बकासत जमीन क्या होता है और बकासत जमीन का सर्वे होगा या नहीं होगा, ठीक है। और मैं फिर से बता दूं कि बकासत जमीन का सर्वे कराने के लिए आपको जमींदारी प्रथा यानी जमींदार के अंश में से आपको आना होना चाहिए, ठीक है। उसी के अगर यदि खानदान से रहेंगे तो आपका जमीन का सर्वे होगा, अन्यथा आपका जमीन का सर्वे नहीं हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।